कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के गेट पर खुदकुश धमाका। खातून खुदकुश हमलावर ने चीनी असातिज़ा की वैन के सामने खुद को धमाके से उड़ा लिया। वाक़े में लैंग्वेज सेंटर के डायरेक्टर और 2 खवातीन असातिज़ा समेत 3 चीनी बाशिंदे और एक पाकिस्तानी वैन ड्राइवर जान से गए। 2 रेंजर्स एहलकार, एक चीनी बाशिंदा और एक सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए। धमाके की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में खातून को वैन का इंतजार करते और फिर लिवर दबाकर धमाका करते देखा जा सकता है। धमाका होते ही वैन को शोलों ने लपेट में ले लिया। वैन के साथ चलने वाले रेंजर्स एहलकारों की मोटरसाइकिल भी धमाके की जद में आ गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाके में 3 से 4 किलोग्राम धमाका खेज मवाद और स्टील बॉल बैरिंग्स इस्तेमाल किए गए। जामिया कराची में खुदकुश हमला करने वाली खातून मुमकिना तौर पर रिक्शे में सवार होकर यूनिवर्सिटी पहुंची। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक जामिया में दाखिल होने के लिए मस्कन गेट का रास्ता इस्तेमाल किया। मुमकिना तौर पर खातून जामिया कराची में दोपहर 1:56 पर दाखिल हुई। नंबर प्लेट के जरिए रिक्शे को तलाश किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में चीन के सिफारत खाने का दौरा। चीन की नाज़िम उल उमूर फेंग चिंगजू से मुलाकात। जामिया कराची में वैन धमाके में चीनी बाशिंदों के जान बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने चीन के सदर शी जिनपिंग के लिए खुसूसी ताज़ियती पैगाम भी तहरीर किया। कहा कि पाकिस्तानी सरजमीन से हर किस्म की दहशत गर्दी और दहशत गर्दों के खात्मे का तहिया कर रखा है। मुजरिमों की गिरफ्तारी और सज़ा दिलाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। चीनी बाशिंदों की जान लेने वालों को फांसी पर लटकाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कल कराची पहुँचेंगे। वज़ीर आला सिंध ने जामिया कराची में धमाके की इब्तदाई तफसीलात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जामिया कराची में धमाके को बलोच नौजवानों के हुकूक पर डाका करार दे दिया। कहा वो जानते हैं बलोच नौजवानों के मसाइल हैं और वो नाराज हैं, लेकिन बलोच नौजवान पुरअमन तरीका इख्तियार करके भी अपने हुकूक हासिल कर सकते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के खिलाफ साजिश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कराची धमाका बुज़दिलाना वाक़या है। पाक चीन दोस्ती और जारी ताउन पर बराह रास्त हमला है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन करीबी दोस्त और आहनी भाई हैं। पाकिस्तान चीनी शहरियों, मनसूबों और पाकिस्तान में इदारों की हिफाजत को बहुत अहमियत देता है। कानून नाफिज करने वाले इदारे वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। धमाके में मुलविस मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान और आवाम हलाक अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। कराची से लापता दुआ जहरा सामने आ गई। लाहौर के ज़हीर अहमद से निकाह किया। पाक वतन से शोहर के हमरा बाजियाब कर ली गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने तहवील में लेकर लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी में पेश कर दिया। दुआ जहरा ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि वो 18 साल की है, अपनी मर्जी से लाहौर आई, उसे किसी ने अगवा नहीं किया। वो दारुल अमान नहीं जाना चाहती, वो महफूज है और उसकी जान को कोई खतरा नहीं, अपनी मर्जी से निकाह किया, शोहर के साथ खुश है। अदालत ने कहा कि लड़की जहां जाना चाहे जा सकती है। अदालत में बयान के बाद दुआ और ज़हीर को छोड़ दिया गया। इससे पहले दुआ जहरा और ज़हीर अहमद को पाक वतन से तहवील में लिए जाने की वीडियो भी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ये दोनों वहां ज़हीर के चचा के घर मुकीम थे। दुआ जहरा ने अपने वीडियो बयान में कहा कि घर वाले ज़बरदस्ती शादी कराना चाहते थे। ज़हीर अहमद ने बताया कि पबजी गेम के जरिए 3 साल पहले उनकी दोस्ती हुई। दुआ के घर वाले शादी करने के लिए तैयार न थे, इसीलिए दुआ ने खुद अपना घर छोड़ा। दुआ जहरा ने लाहौर की अदालत में अपने वालिद के खिलाफ कार्रवाई की अपील दायर कर दी। इल्ज़ाम लगाया कि उसके वालिद ने 18 अप्रैल को लाहौर में वाक़े घर में घुसकर उसे अगवा करने की कोशिश की। वालिद उसके कज़न से ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। दुआ के वालिद का कहना है कि दुआ की उम्र अभी 14 बरस है। उसे कराची लाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तहवील में दिया जाए और शफाफ तफ्तीश की जाए। खदशा जाहिर किया कि दुआ जहरा को डरा धमका कर बयान दिलवाया गया। गेम के अंदर मैसेजिंग सिस्टम से लड़के ने उनकी बेटी को ट्रैप किया। वालिदा ने कहा हो सकता है उनकी बेटी की वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया गया हो। दुआ जहरा को तहवील में लेने के लिए
ABCC की टीम कराची से लाहौर रवाना। बच्ची को लाहौर की अदालत से इजाज़त लेने के बाद कराची लाया जाएगा। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक दुआ ज़हरा का उम्र के तयन के लिए टेस्ट करवाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज हलफ बर्दारी केस का फैसला महफूज कर लिया। फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत सो रहे थे। अदालत ने अपने फैसले से उन्हें जगाया। सदर को अगर सारे मामले का इल्म था तो वो क्यों खामोश थे? सदर वज़ीर आला के इलेक्शन की कानूनी हैसियत को आइन के किस आर्टिकल के तहत देख सकते हैं? अदालत ने डिप्टी स्पीकर को इलेक्शन कराने का कहा। डिप्टी स्पीकर कोई गली मोहल्ले का आदमी नहीं था, प्रिजाइडिंग अफसर था। अदालत ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मामला असेंबली भेजा था। वहां अदालती ऑर्डर का जो हशर हुआ वो सबके सामने है। अदालत ने सदर को याद कराया कि आप रियासत के सरबराह हैं, शायद उन्हें समझ नहीं आई। अदालत को ये बता दें कि क्या सदर इसे हल कर रहे हैं। सदर को एहसास नहीं हो सका कि सूबे का क्या करना है तो कोई फैसला करके भेज देते हैं। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत के लिए तश्कील दिए गए तीसरी बेंच के रूबरू भी समाअत न हो सकी। जस्टिस असद जावेद घुराल ने भी समाअत से माजरत कर ली। आज ही जस्टिस फारूक हैदर की समाअत से माजरत के बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अली बाक़िर नजफी और जस्टिस असद जावेद घुराल पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अली बाक़िर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दे दिया। दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। मरियम नवाज ने उम्रे की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम का पासपोर्ट अदालत में जमा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर 27 अप्रैल को सऊदी अरब जाएंगे, उम्रा अदा करेंगे। वफ्द में बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल, खालिद मक्सी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीर हैदर होती का नाम भी शामिल। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि वज़ीर आज़म का वफ्द आम मुसाफिर परवाज़ के जरिए उम्रे पर रवाना होगा। वफ्द में शामिल अफराद टिकट के पैसे खुद अदा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि मुल्की इदारों को टाइगर फोर्स में बदलने की खान साहब की साजिश नाकाम हो गई है। बिलावल हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान की सारी मुहिम मुझे क्यों नहीं बचाया पर मबनी है। झूठ और मुनाफरत की सियासत करने वाले इमरान खान और उसके साथी साजिशों ने मुल्की आइन पामाल किया। सदर पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठा फर्द भी साजिश में मुलविस है। ये नहीं हो सकता कि आइन तोड़ा जाए और उसकी कोई सजा न हो। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की गैर आइनी मदाखलत का गिला रहा। इसी तरह अदलिया से आइन का तहफ़्फ़ुज़ न करने की भी शिकायत रही। मौजूदा सूरत हाल में खुदा न खास्ता मार्शल लॉ लग जाता तो रिवायत के मुताबिक था। आज इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया अपना आइनी किरदार अदा कर रहे हैं तो इमरान खान और हवारी गालियों पर क्यों उतर आए हैं? कहना है कि इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म के हमरा उम्रे पर जाने वालों की तवील फहरिस्त काबिल तशवीश बात है। मुल्की मुआशी हालात जानते हुए भी सरकारी खर्चे पर अयाशी इनकी बेशर्मी और लापरवाही की अक्कास है। PTI का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज। हैदराबाद, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात, बहावलनगर और भक्कर में भी PTI कारकुनों के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहरे। PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ जल्द फैसला करने का मुतालबा। गैर मुल्की फंडिंग केस में PTI से इम्तियाजी सलूक करने का शिकवा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ PTI दरख्वास्त पर भी जल्द फैसला करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस एंटी राइट्स फोर्स की बाहर नफरी तैनात। PTI कारकुनों ने कर्ड मार्केट से नादरा चौक तक रैली निकाली। रुकावटों के बायस कारकुन इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंच पाए। मुजाहिरीन ने नादरा चौक पर ही एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सारे अपने लोगों को
ऊपर बैठा दिया, अब ये अपने केसेस खत्म करवाएगा। 60% कैबिनेट जमानत पे है। ये सारी साजिश तब शुरू हुई जब अमेरिका ने फैसला किया इमरान खान को हटाने का। कौम को इस्लामाबाद लेकर आऊंगा, अमेरिका को बताऊंगा कि हमारी कौम खुददार है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का पेशावर में कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं से खिताब, कहा किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। मुल्क के बड़े डाकुओं को हम पर मुसल्लत किया गया, 60% काबीना जमानत पर है। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनते ही FIA में अपने बंदे बिठाए, ये नैब को तबाह करेंगे, जहां इनके केसेस पड़े हैं FBR को खराब करेंगे ताकि अपने टैक्स बचाएं। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम, कहा ये PTI को खराब करने का कोई मौका जाने नहीं देते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ओहदे पर मजीद रहने का इखलाकी जवाज नहीं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि बकौल तोशा खान के 60% काबीना जमानत पर है, तो कान खोल के सुन लो, बहुत जल्द तुम समेत तुम्हारी पूरी साबिक काबीना पकड़ी जाएगी और इनको जमानतें भी नहीं मिलनी इंशाअल्लाह। हमें तो झूठे मुकदमात और इंतकाम में पकड़ा था, तुम्हारे मुकदमात बड़े जराइम और नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर होंगे। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज ना करो, ये बताओ 45,000 अरब का कर्जा क्यों लिया। विफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का सवाल, कहा इमरान खान और शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के दौरे में फ़र्क है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ सिर्फ 13 लोग सऊदी अरब जाएंगे। वजीर आजम ने कहा है कि जिसने जाना है वो ज़ाती खर्च पर जाएगा। हालिया लोड शेडिंग की वजह गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली है। मुल्क को खूनरेजी और खाना जंगी से बचाना है तो 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। शेख रशीद की वार्निंग, कहा इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो इमरान खान ऐसी कॉल देंगे कि सारी कौम इस्लामाबाद में होगी। शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत में कोई इखलाकी जुर्रत नहीं, जहाँ 4 लोग देखें इनकी काम पे टांगने लग जाती हैं। फारूक हबीब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए। लाहौर में यास्मीन राशिद ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा कि लोटों को फौरी तौर पर डी-सीट किया जाए। फॉरेन फंडिंग केस में क्यों मुंह छुपा रहे हो, हाथ और दामन साफ है तो रसीदें दिखाओ। उम्मीद है इदारे ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का PTI को जवाब। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सवाल पर इल्ज़ाम लगाओ, घेराव की धमकियां दो, 8 साल भागते रहो। इमरान साहब इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के सवालों के जवाब दें। PDM तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम इमरान एंड कंपनी के लिए मजीद मुश्किलात का बाइस बनेगी। वक्त आ चुका है कि इलेक्शन कमीशन साबित करे कि वो आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कौमी असम्बली के 20 मेंबरान के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली ने डिक्लेरेशन 14 अप्रैल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाए। इन डिक्लेरेशन पर इलेक्शन कमीशन में समाअत 28 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन मौसूल होने के 30 दिन के अंदर इन पर फैसला करने का मजाज है। इलेक्शन कमीशन के जारी इलामी में कहा गया है कि सूबाई असम्बली के 26 मेंबरान के खिलाफ स्पीकर पंजाब असम्बली ने डिक्लेरेशन 20 अप्रैल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाए। इन तमाम मेंबरान को 6 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इंतजार कर रहा हूं कि नूर आलम अपने हलके में आए और वोट मांगे लोगों से। जिधर जिधर ये लोटे जाएंगे वोट मांगने के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूं कि इनके लोग, इनकी आवाम इनसे क्या करेगी, मैं उसकी इंतजार कर रहा हूं। इमरान खान बामुकाबला नूर आलम खान इंतजार कर रहे हैं कि नूर आलम खान अपने हलके में आकर लोगों से वोट मांगे। पेशावर में कारकुनों से खिताब के दौरान इमरान खान का चैलेंज। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान ने इमरान खान का चैलेंज सामने आते ही अपने हलके की तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में साबिक वजीर आजम इमरान खान को टैग करते हुए कहा वो अपने हलके में जाते हैं क्योंकि उनका घर विरासती है, कोई तोहफे में मिला हुआ घर नहीं। ईद उल फितर पर 2 से 5 मई तक तातीलात का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईद उल फितर पर 3 छुट्टियों की समरी भिजवाई गई थी। वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर पर 4 दिन छुट्टियों की मंजूरी दी।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग कम न हुई, सहरी इफ्तार और एहतिकाफ में बैठे अफराद की मुश्किलात बरकरार। लाहौर समेत पंजाब भर में घंटों बिजली गायब होने से शहरियों का बुरा हाल। देहात और छोटे शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। हैदराबाद के बाजारों में लोड शेडिंग से ईद के रंग फीके पड़ गए। कारोबारी तबका और ताजिर बरादरी मुश्किलात का शिकार। बलूचिस्तान के देही इलाकों में 18 घंटे और कोयटा में 8 घंटे तक बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक की कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद। तर्जुमान ने कहा कि पॉलिसी लोड शेडिंग जारी है, इन्हिसार इलाकाई नुकसानात और चोरी की शरह पर है। वज़ीर-ए-आज़म की 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की एलानी गैर एलानी लोड शेडिंग पर हंगामी इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि 1 साल से ज़्यादा बंद पड़े 27 बिजली घरों में 20 को फ़ाल कर दिया गया। 20 बिजली घरों के दोबारा चलने से बिजली की पैदावार बढ़ी है। लोड शेडिंग की बड़ी वजह साबिक़ हुकूमत का ईंधन की बर वक्त फराहमी का मनसूबा ना होना है। मौजूदा हुकूमत ने 2 हफ्ते में ईंधन का इंतज़ाम किया। डीजल बहुत महंगा है, ब्लैक मिल रहा है, 70,000 किले की मुशायरी है, हम कहाँ जाएं? कोई कागज भाई दे रहे हैं, बस पूरा शहर में सबको 5 लीटर तेल ही मिला। लाला ना तेल मिल दे ना पानी है, ना पानी मिल रहा है ना डीजल मिल रहा है, ऐसे किधर जाएगा? ओगरा की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी काम न आई। बहावल नगर और बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान कम न हुआ। ज़राई मशीनें बंद होने से किसान परेशान, फसलें मुतासर होने का खदशा। लोधरा में किसानों का सड़क बंद करके एहतजाज। किसानों का कहना है कि पानी और डीजल न होने से कपास की बुआई मुतासर हो रही है। ओगरा ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी यकीनी बनाने और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर रखी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने तहरीक इंसाफ पर तंज करते हुए कहा है कि इक़्तिदार के अंधों की अपोजिशन में जाते ही बेनाई लौट आई। 2 हफ्ते में ही गुर्बत और महंगाई नजर आने लगी। खुदा करे कुछ शर्म भी वापस आ जाए, थोड़ा सच बोलें। IMF से सख्त मुआहदों का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा कि महंगाई, लोड शेडिंग और मुआशी तबाही इमरान खान और उनकी टीम लाई, हम इसे ख़त्म करके दम लेंगे। मुल्क में ईद के बाद अगला महीना हंगामा खेज होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा IMF के दबाव पर सब्सिडी खत्म करने से हुकूमत अपनी सियासी कब्र खो देगी, जिससे हुकूमत मुखालिफ तहरीक को ज़बरदस्त ईंधन मिलेगा। इस्तीफे लिए भी जा सकते हैं और दिए भी जा सकते हैं। शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, जो कहता था तहरीक अदम एतमाद नाकाम है, वो अब नया चूरन बेचने आ गया है। सियासत में कोई हंगामा नहीं होगा क्योंकि गुंडे और बदमाश अब मुल्क पर मुसल्लत नहीं। ये वही झूठा शख्स नहीं जो कहता था कि अब सियासत नहीं करूंगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा और तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्शीद कसूरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, चीनी बाशिंदों पर हमला सोची समझी साजिश है। इसमें भारत का हाथ नजर आ रहा है क्योंकि भारत बलोच अलहदगी पसंदों की हिमायत कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की CEC का ऑनलाइन इजलास। मरकजी क़यादत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से शरीक। सियासी सूरत हाल का जायजा। नए हुक्मरान इत्तेहाद के अहदाफ और मुतवक्के कानून साजी पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक बिलावल आज इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। कल बतौर वज़ीर ख़ारिजा हलफ उठाएंगे। सिंध हाउस हमला केस में PTI के अरकान कौमी असम्बली की जमानत मनसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में MNA अताउल्लाह और फ़हीम खान को पुलिस ने कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि कारकर्दगी छोड़ें, ये देखें कि इमरान खान, असद कैसर और कासिम सूरी ने किस तरह आइन और अखलाकियात की धज्जियां बिखेरी, पंजाब असम्बली को किस तरह अखाड़ा बनाया, गवर्नर पंजाब क्या गुल खिला रहे हैं और सदर आरिफ अलवी क्या सुनहरी तारीख लिख रहे हैं। याद रखिए, इन सब ने आइन से वफादारी का हलफ उठा रखा है।
70% पाकिस्तानियों ने महंगाई और अखराजात के पूरा ना होने का पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। 44% ने बेरोज़गारी और 42% ने करप्शन को मुल्क के अहम मसाइल की फहरिस्त में शुमार किया। 38% पाकिस्तानियों का कहना है कि नई हुकूमत ये मसाइल हल कर लेगी। 29% ने कहा कि नई हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकती, जबकि 29% पाकिस्तानियों ने ही इस पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक 38% पाकिस्तानियों ने नई हुकूमत की सलाहियतों पर भरोसा जाहिर किया। 51% पाकिस्तानियों में अगले 4 से 6 में नए इंतखाबात के लिए पुरुमीद नजर आए। लाहौर की अदालत ने साबिक डीजी FIA बशीर मेमन को बेकसूर करार दे दिया। FIA ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बशीर मेमन किसी मुकदमे में मतलूब नहीं। बशीर मेमन ने जमानत की दरख्वास्तें वापस ले लीं। बशीर मेमन पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत 3 मुकदमा दर्ज थे। बशीर मेमन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इमरान खान हुकूमत ने धमकी दी थी कि अहकामात ना मानने पर मिसाल बना दिया जाएगा। ट्विटर दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क का हो गया। एलोन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर्स में ख़रीदने का मुआहदा कर लिया। दुनिया की महंगी तरीन बिजनेस डील फाइनल हो गई। ट्विटर ने मस्क की 54.20 डॉलर फी शेयर में ख़रीदने पर पेशकश कबूल कर ली। मुआहदे के बाद एलोन मस्क ट्विटर के वाहिद सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं। ये अब तक किसी भी प्राइवेट कंपनी को ख़रीदने का सबसे बड़ा सौदा है। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक भारतीय ताजिर और अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी दुनिया के 5वें और भारत के अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। 59 साला गौतम अडानी के असासों की कुल मालियत 123.7 अरब डॉलर यानी 23,000 अरब रुपए से ज़ायद तक पहुंच गई। उन्होंने अमरीकी बिजनेसमैन वॉरेन बफेट को दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में पीछे छोड़ दिया। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक का हेयर स्टाइल तवज्जो का मरकज़ बन गया। साबिक कप्तान इंज़माम उल हक, शाहिद आफरीदी और वक़ार यूनुस भी मुतासर हुए बिना न रह सके। शाहिद आफरीदी ने तो पूछ लिया कि ऐसी कटिंग करवाई कहाँ से।